आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल किया आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा पर स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए कि उन स्टूडेंट के पास पहुँचे जो कि एक क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं या डरते हैं इंटीग्रेशन से। आज क्लास 12 का लेक्चर सेकेंड होने वाला है। बहुत VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप भी एक बार बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा और उसको हम बना रहे हैं। आप लोग भी बनाने का प्रयास किया और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है पहला। देखिए ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, इंटीग्रेशन I बराबर दिया है, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है 2 के पावर x प्लस 2, यहाँ पर दिया हुआ है dx, इसका निकालना है। ये समझे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप भी बनाना चाहते हैं तो बना कर देखिएगा क्वेश्चन को। उम्मीद है कि बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानी जरूर आएगा, तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन एक बार देखना है। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, बिहार बोर्ड पे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी सेटअप एग्जाम हो रहा था तो उसमें भी दिया था मंथली वाला में, अभी आपके बिहार बोर्ड में 1 से 2 नंबर का आता है। तो इसको बनाने से पहले एक फार्मूला हम देखेंगे। देखिएगा फार्मूला क्या है, होता है आप लोग जानते होंगे, I इक्वल टू लिखवाए हैं a के पावर x इंटू यहाँ पर अगर dx होता है तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, a के पावर x अपॉन में log a होता है आप प्लस c होता है, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, तो फार्मूला को आपको याद कर लेना है। ए क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो a के पावर x बटा में log a प्लस का होता है c होता है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जब कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे बनता है। तो अब देखिए हम इसको बनाते हैं और बनाएंगे तो आपको ध्यान से बात को समझना है कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए टू द पॉइंट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और आप बनाइएगा और बनेगा आपसे क्वेश्चन, और खाली ईमानदारी पूर्वक शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखिएगा और आपको बात समझ में आ जाएगा कि हाँ कि ये कैसा आपको लग रहा है। बात समझा रहे ना। इसको देखिए बना रहे हैं I इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखना है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर क्या दे देते हैं इंटू, फिर 2 के पावर यहाँ पर दे देते हैं 2, आई बीच में क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटू देते हैं, dx है तो यहाँ पर क्या देते हैं dx कर देते हैं। कहिए ऐसे कैसे, जब बेस बराबर होता है तब पावर को जोड़ देते हैं, जब बेस बराबर होता है तब पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब ऐसे हो जाएगा तो I इक्वल टू हाई कॉन्स्टेंट है तब बाहर, तो 2 के पावर 2 बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 के पावर x इंटू यहाँ पर हो जाएगा dx हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं। जब ऐसा हो जाएगा तो I इक्वल टू 2 दूनी के 4 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो ऐसे कर दीजिएगा। एक का मतलब कितना होता है, a के पावर x, a के पावर x का मतलब ये हो गया आपका, ध्यान से बात को समझना है। a के पावर x का मतलब हो गया, a का मतलब यहाँ पर 2 काम कर रहा है, तो 2 के पावर हो जाएगा x अपॉन में log a का मतलब होता है कितना 2, और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा c। ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इसका बनाने का तरीका यही होता है कि दोनों को अलग अलग सेपरेट कीजिए, बेस बराबर होता है पावर को जोड़ दीजिए, तो इसको कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर, a के पावर x का फार्मूला जानते हैं और अब बना लीजिएगा। नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बतलाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ गए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये दिया हुआ है, ध्यान से बात को देखना है। इंटीग्रेशन I इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह प्लस 2 बटा में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। एक बार बना के देखिए, आपको समझ दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा कि आप भी इंटीग्रेशन पढ़े हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं। आपको बात को दोनों में डिफरेंट जरूर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आके पढ़ के देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको बात समझ में आ जाएगा कि यहाँ कितना खतरनाक पढ़ाते हैं, ठीक है। खतरनाक पढ़ाते नहीं, इतना बतला देंगे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। और ऐसा इंटीग्रेशन कोई भी टॉपिक हो क्लास 11 और 12 का आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी वे में समझाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए I इक्वल टू कितना दिया है, इंटीग्रेशन दिया है। इंटीग्रेशन क्या दिया है, इसको देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, जब नीचे और ऊपर दोनों पावर समान रहता है, एक ही जैसा देखने में लिखता है, दोनों एक ही कंडीशन
कंडीशन में होता है तो उसको हम लोग नीचे वाला को ही मतलब अंश को नीचे वाला हर के बराबर बनाना सोचते हैं। कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर अगर हम 2 को है तरह लिख सकते हैं क्या, एक बार +1 और एक बार +1 करके दोनों को जोड़ेंगे तो वह वाला हो जाएगा। इतना लिखने के बाद नीचे वाला जैसे एक्स स्क्वायर आप +1 है तो ऐसे करके लिख दीजिए और dx है तो dx यहाँ चिपका दीजिए। बोलिए हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर वह हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला को हमको सेम टू सेम बनाना था तो इसीलिए कर दी। फिर i इक्वल टू यहाँ पर करना चाहेंगे तो इसको सेपरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपरेट। तो x +1 बटा में एक्स स्क्वायर +1 इंटू का हो जाएगा dx, आप प्लस अलग अलग भी कर देते हैं तो 1 बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर आप +1 इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। बोलिए हो जाना चाहिए। इतना हो जाएगा तो आप जानते हैं कि कटने लायक है तो इसको क्या करेंगे? कटा देंगे। जब कटा देंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 इंटू dx हो जाएगा। 1 इंटू कितना हो जाएगा? dx प्लस इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है तो 1 बटा में इसके बाद फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर +1 इंटू कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं? इतना आपको बात समझ में आना चाहिए। इतना अगर समझ में आ जाएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर एक्स था तो एक्स स्क्वायर कर दिए। अब 1 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं एक्स होता है, प्लस का चिन्ह प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बात बराबर होता है तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कितना हो गया? सी। ये आपका डिफरेंट आंसर हो गया। समझिए आपका यही वाला आंसर एकदम समझिए पूर्णतः का है, सत्य है और ऐसा ही इसको बनाया भी जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड, देखिएगा थर्ड क्या है। यहाँ पर इसको सोल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन ये कौन है, आप भी सोल्व करके देख लीजिए। ये दिया है का क्वेश्चन पर समाकलन cot x फिर log sin x इंटू का दिया है dx। इसमें गड़बड़ाइए ना नहीं है, बहुत आसानी से ये सोल्व होगा। हम लोग इधर मानते हैं, क्या मानते हैं? log और sin x को क्या मान देते हैं? t। पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देना है कि पुट, क्या लिख देना है? पुट log sin x बराबर t। आप लोग जानते हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन होता है तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है, यहाँ पर लिख देते हैं log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x होता है तो यहाँ पर लगा दीजिए dy, कितना लगा दीजिए? dx। इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x तो x का काम कौन कर रहा है? साइन। तो कहाँ आ जाएगा साइन? नीचे आ जाएगा। साइन का फिर किया जाएगा चैन रूल के अनुसार डिफ्रेंसिएशन में तो साइन का कितना होता है? cos x और टी का किया जाएगा तो dt कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। इतना मालूम होना चाहिए। हमको यहाँ से dx का वैल्यू निकाला जाता है तो cos बटा में साइन का होता है तो cot x हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा? dt बटा में dx हो जाएगा। हमको निकालना का है dx का वैल्यू तो हमेशा निकालते हैं dx का, तो dt बटा में यहाँ पर हो जाएगा cot x हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पर dx दिया हुआ है वहाँ पर उसको मान को रख देंगे तो i इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर cot है तो यहाँ पर लिखिएगा cot x आई इंटू इतना बराबर t पुट के हैं तो t इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt है तो dt अब बटा में क्या हो जाएगा? cot x है तो cot x। ये कट गया तब बचा तब का तो यानी बच गया हमारा t इंटू dt बच गया। t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 अब प्लस कितना हो जाएगा? c। ये i इक्वल टू हो गया। t का मान रखना है तो रख दीजिए, यहाँ से इतना पर भी आंसर है लेकिन रख दीजिएगा तो थोड़ा सा और ही परफेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा। परफेक्ट काम हम लोग पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट एकदम बनाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर 1/2 अब प्लस कितना हो गया? c। यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? ये 2 मार्क्स में पूछेगा और आपको बना के रगड़ के आना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कौन है? 4th नंबर है। ये इसको लिख लीजिए, ये इवे करेगा 2023 में भी आई है। आदम भले अंक यहाँ पर चेंज कर देगा लेकिन ऐसा एगो आएगा तो आएगा। ये 2023 चल रहा है, 2024 के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, समझिए। ठीक है। तो या तो ई दे देगा या दूसरा क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पर या तो दे देगा है तरह cos² x इंटू dx का दे देगा, या तीसरा दे देगा यहाँ पर tan² x का दे देता है, या इसी प्रकार से जो और फार्मूला होता है cos² x sec² x। तो 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन में से एक फंक्शन पक्का आपको देगा और बना के आना है, छोड़ना नहीं है। तो ध्यान से आपको बात को समझना होगा। ध्यान से बात क्या समझिएगा? फार्मूला होता है इसका, किसका? इसका। देखिए फार्मूला 2 होता है sin² थीटा अब प्लस होता है वो cos² थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन इस फार्मूला पर लगाइएगा
तो फंस जाइएगा और आपसे बनेगा क्वेश्चन नहीं। इसके लिए अलग फार्मूला होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। आप लोग पढ़े होंगे, अपॉन में कितना होता है 2 होता है। इसी फार्मूला पर बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये फिर से इसको लिख देते हैं 2 हो गया। इतना आपको ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला नहीं आएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना आई बराबर लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन में 2 इंटू डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 कहाँ हो जाएगा, बाहर, तो 1/2 बाहर, 1 माइनस कॉस हो जाएगा 2 थीटा इंटू डी थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है तो इतना कर लीजिएगा। करने के बाद हो जाएगा 1/2 बाहर, अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं या ऐसे कर दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, माइनस है तो माइनस, कॉस का कितना होता है, साइन होता है 2 थीटा, तो 2 थीटा, ये 2 कहाँ चलेगा, नीचे, आप प्लस का जोड़ दीजिए, सी हो गया आंसर। अगर और भी बेहतर लिखना चाहते हैं तो आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से बात को समझना है, आई इक्वल टू हो जाएगा, इसका गुणा कीजिएगा तो x/2 माइनस 1/4 और साइन हो जाएगा 2 थीटा, अब प्लस थीटा नहीं होगा, यहाँ पर x दिया है ना, तो सब में क्या कर देना है आपको, x कर देना है, क्या कर देना है, x कर देना है। आपको बात को समझना है कि सभी में x हमको कर देना है, और ये थीटा आता है तो थीटा कर दे, और x है तो क्या कर देना है, x सब में लगा देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x, ठीक है। तो अब इतना हो गया, मेरा यही वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? ये फार्मूला को एकदम याद करके रखना है, नहीं याद करके रखिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बताए हैं ना कि 6 में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये भी देखिए बहुत भी है, 2 नंबर में पूछेगा, कितना लोग को फार्मूला इसका नहीं याद रहता है तो गड़बड़ा जाएंगे और छोड़ देते हैं कितना लोग, ये कैसे बनेगा। इसका फार्मूला हम लिखते हैं आपको, तो ये दिया है कौची, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, अपॉन में 2 होता है। इसको एकदम चटनी जैसा चाट के इसको एकदम याद कर जाना है, समझिए। तो आई इक्वल टू का हो जाएगा, तो यहाँ पर फार्मूला यूज कर दीजिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में कितना, 2 इंटू कितना, dx हो जाएगा। आप भी बनाइएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, 1/2 है, 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग इसको इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देते हैं। कॉस कितना हो जाएगा, 2x होता है, इंटू डी एक्स है। देखिए यहाँ पर x लिखिएगा, x लिखिएगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्या लिखिएगा, x तो बेटर रहेगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x ही होना चाहिए, तो 2x हो जाएगा। इतना हो गया, आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2, आई हो जाएगा x प्लस कॉस का कितना होता है 1/2, है वाला गुणा कर दिए हैं क्योंकि दोनों में देना था, यहाँ पर दोनों में दे दीजिए क्योंकि 1/2 दोनों के नीचे है। कॉस का कितना हो गया साइन 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर थीटा नहीं देना है, हमको देना कितना है, तो यहाँ पर 2x है तो x प्लस कितना हो गया c। इसी को थोड़ा सा और बेटर लिखना है तो x अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 4, साइन कितना हो जाएगा 2x प्लस c, रिक्वायर्ड आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन बन जाए, और बन जाएगा तो आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।